वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। अंशुमान, उत्तम, देव, ऋग, यजु, साम, हरिदश्व, तमोदर, सप्तशती, मरीचिमान को नमस्कार है। अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंभु, तिमिरनाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्र, सुवर्ण, सुप्रतापवान, आपको नमस्कार है। हे आतपी, मंडल, भास्वान, तपन, सर्वतापन, विश्वकर्ता, महातेजस्वी, सब रत्नों के उत्पत्ति केंद्र, आपको नमस्कार है। अक्षर और शर प्रभाकर और विभाकर, चंद्र, चंद्रागदम, सौम्य हव्य देने वाले, आपको नमस्कार है। हे अंगारक, अंगत, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धि रूप, बुद्धात्मा, बुद्धि को बढ़ाने वाले, आपको नमस्कार है। हे वृद्ध भानु, हे वृद्ध भास, हे वृद्ध धामा, हे बृहस्पति, हे शुक्ल, शुक्ल रेता, शुभांग, शुक्ल भूषण, आपको नमस्कार है। हे शनिमान, हे शनि रूप, और आप सदा धीरे चलने वाले हो। अनादि, आदि, आदित्य, तेजो राशि और महान तपस्वी, आपको नमस्कार है। पौष मास में हर रविवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप पौष रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको मौन रहकर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सबसे पहले गणपति का ध्यान करना चाहिए। वरुण पूजा, गणेश पूजा, गरुड़ घंटा पूजन करके सूर्य पूजा करें। सूर्य की पूजा के लिए नागरबेल के पान पर रक्त चंदन से 12 परिध वाले सूर्य मंडल के समान गोलाकार मंडल बनाकर उसमें संख्या के साथ सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के स्थान में नारियल की गिरी और मिश्री या शक्कर का भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले आचमन प्राणायाम करके ओम विष्णु 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 अधश्री ब्रह्मणो द्वितीय पराधे से वर्तमान संवत, वार, मास तथा अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद संकल्प लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान कमलासन पर बैठे हुए, बाजू मकराकृति कुंडल और मुकुट को धारण किए हुए तथा हार धारण किए हुए, स्वर्ण के समान शोभित शरीर वाले, शंख चक्र धारण करने वाले नारायण का मैं ध्यान करता हूँ, इस तरह से संकल्प बोलना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके संज्ञा सहित श्री सूर्य भगवान की नाम मंत्र से षोडशोपचार से रक्त चंदन, रक्त अक्षत, लाल रंग के पुष्प से पूजा करनी चाहिए। फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रक्त चंदन, अक्षत, गुलाब की पंखुड़ियों से और जपा पुष्पों से 12 नामों का जाप करना चाहिए। और वो 12 नाम इस प्रकार है। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्ये नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और बोलें कि जगत के एकमात्र नेत्र स्वरूप सविता को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारक हैं, जो वेदत्रय रूप हैं और रज सत्व तमो गुणों को धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर स्वरूप हैं, जिनका स्वर्ण भूषित दिव्य रथ केवल एक चक्र वाला है। वे कमल को हाथ में लिए हुए दिवाकर भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न हो जाएं। सहस्त्र किरणों वाले, सहस्त्र शाखाओं से युक्त, वेद के उत्पत्ति करता, सहस्त्र योगों से उत्पन्न होने वाले, भक्ति के भागी, सहस्त्र युगों को धारण करने वाले, हे सूर्य नारायण भगवान, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें।
जो लोग प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं उनकी सहस्त्र जन्म जन्मांतर में कभी भी दरिद्रता उनके पास नहीं फटकती। जिन सूर्य भगवान का स्मरण करने से, नाम लेने से, तप यज्ञ करने से संपूर्ण वेदों की प्राप्ति हो जाती है। हे नारायण भगवान, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद फिर जल छोड़ दें। और जो मनुष्य पोष रविवार का व्रत करते हैं उन्हें अलूणा भोजन करना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युद्ध के मैदान में थके हुए, व्याकुल और युद्ध के लिए तत्पर रावण को सम्मुख देखकर युद्ध स्थल को देखने के लिए देवताओं के साथ आए हुए भगवान अगस्त्य ने राम के पास जाकर कहा कि हे पराक्रमी राम, सर्वदा रहने वाले गुप्त रहस्यों को सुनो, जिसके द्वारा युद्ध में आप सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। आदित्य हृदय ही पवित्र करने वाला एवं समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। युद्ध में नित्य विजय दिलाने वाला, क्षय रहित, परम कल्याणकारी, उसका नित्य जप करना चाहिए। सर्व प्रकार के मंगल देने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला, चिंता शोक को मिटाने वाला, उत्तम आयु को बढ़ाने वाला, किरणों के समान, देव असुरों से पूजित, संसार के प्रकाशक, विवस्वान, उगते हुए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। यह सभी देवताओं का आत्म स्वरूप है, अपनी किरणों से तेजवान है। यह अपनी प्रकाशमयी किरणों से देव और राक्षसों का भी पालन करता है। यह अनेक रूपों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद और प्रजापति है। यही इंद्र, कुबेर, काल, मृत्यु, चंद्रमा और जल के स्वामी हैं। यही पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुत और मनु हैं। यही वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुएं बनाने वाले प्रभाकर हैं। यही आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान यही हैं। यही स्वर्ण की तरह प्रकाशमान भानु हैं। यही शक्ति से स्वर्ण के बीज हैं और दिन के स्वामी हैं। हरे घोड़े वाले, हजारों किरणों वाले, 7 घोड़ों के रथ वाले, अंधकार के नाशक, शंभु, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शरद ऋतु में ताप करने वाले, दिवाकर, रवि गर्भ में अग्नि स्थापक, अदिति पुत्र, शंख सर्दी के नाशक हैं। नभ स्वामी, अंधकार भेदक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के तत्व को जानने वाले, धन वर्षा करने वाले, जल के मित्र, विंध्याचल गामी हैं। उष्ण मंडल वाले, मृत्यु प्राप्त करने वाले, पीत वर्ण वाले, सबको सर्दी पहुंचाने वाले, संसार के कांतदर्शी, महान तेजस्वी, रक्त वर्ण वाले, सबके उत्पादक हैं। नक्षत्रों तथा तारागणों के स्वामी, विश्व के प्रकाशक, महातेजस्वी, 12 महीनों के 12 रूप धारण करने वाले, हे सूर्य नारायण भगवान, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। पूर्व दिशा के पर्वत रूप तथा पश्चिम दिशा के पर्वत रूप को नमस्कार। ज्योतिपुंज के स्वामी को नमस्कार। दिन के स्वामी को नमस्कार। जय के लिए और कल्याणकारक विजय के लिए, हरे घोड़े वाले के लिए नमस्कार। सहस्त्र किरणों को धारण करने वाले आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार। उग्रवीर के लिए, सारंग के लिए नमस्कार। कमल को खिलाने वाले प्रचंड रूप को नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिपति तेजस्वी आदित्य को एवं रुद्र शरीर धारी सर्व भक्षण करने वाले भगवान भास्कर को नमस्कार। अंधकार विनाशक, सर्दी के संहार, शत्रु संहारक, सर्वव्यापक, कृतघ्नों के मारक, ज्योतिषियों के देव को मेरा नमस्कार है। उद्दीप्त सुवर्ण सम कांतिवान संसार के कर्ता हरि के लिए तथा तम को भगाने वाले संसार के साक्षी रूप को नमस्कार। प्राणियों के संहार उत्पन्न करने वाले प्रभु अपने किरणों से रक्षा करते हैं, तपते हैं और वर्षा करते हैं। सब प्राणियों के सो जाने पर ये जागते हैं, प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। अग्निहोत्रीय के अग्निहोत्र का फल भी यही देने वाले हैं। संसार के देव पुरुष यज्ञ आदि और यज्ञों का फल तथा जो भी कर्म इस संसार में किए जाते हैं उन सब में यह परम प्रभु व्यापक हैं। हे रामचंद्र, घोर आपत्ति काल में जंगलों में भय उत्पन्न होने पर जो पुरुष इनके नाम का स्मरण करता है वह कभी दुख नहीं पाता। देवों के देव इस जगत के स्वामी का एक चित्त होकर पूजन करना चाहिए। 3 बार आदित्य हृदय का पाठ करके युद्ध करो, युद्धों में तुम्हारी विजय होगी। ऐसा करने पर हे महाबाहो, तुम तत्काल रावण का वध कर दोगे। इस प्रकार कहकर अगस्त्य ऋषि वहां से चले गए। भगवान अगस्त्य की बात सुनकर श्री राम का शोक नष्ट हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर
आदित्य हृदय को धारण किया, सूर्य का दर्शन किया, आदित्य हृदय का पाठ किया, 3 बार आचमन किया। पवित्र होकर राम भगवान धनुष लेकर हर्ष को प्राप्त हुए। राम रावण को देख विजय की इच्छा से प्रसन्न होकर उनके समीप पहुंचे और बड़े यत्न से उनका वध करने को तत्पर हो गए। इसके बाद देवगणों के मध्य स्थित सूर्य ने प्रकट होकर परम प्रसन्नता के साथ हर्षित मन से राम को देखकर कहा कि अब राक्षस रावण की मृत्यु सन्निकट है, इसलिए तुम जल्दी करो। एक बार शतनीक ने सुमंतु से कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, उगते हुए सूर्य की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए? हे विपेंद्र, मुझे ये बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमंतु बोले कि हे शतनीक, यही प्रश्न अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण भगवान से किया था। हे महाराज, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण के समीप उपस्थित होकर प्रार्थना करके अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैंने धर्म शास्त्रों के गुप्त रहस्य तथा चराचर जगत के साहित्य को जान लिया है। हे कृष्ण, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सूर्य स्तुति किस तरह करनी चाहिए वो बताइए। हे माधव, सूर्य की पूजा का क्या विधान है, यह मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम रुद्र आदि देवताओं के पूछने पर जो कहा था वही सूर्य विन्यास मैं तुम्हें कहूँगा। हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने पूछा है इसलिए मैं आदि मध्य और अंत का सारा सूर्य न्यास तुमको कहूँगा। तुम एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाकर सुनो। तब अर्जुन बोला कि हे सुरश्रेष्ठ नारायण, आप महायशस्वी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि नित्य उगते हुए सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाभाव पांडुपुत्र, तुम बुद्धिमान हो। हे पार्थ, जो तुमने मुझको सूर्य भगवान की पवित्र उपासना के लिए पूछा है, यह समस्त मंगलों में उत्तम है, सब पापों को नाश करने वाला है, सभी रोगों को शांत करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। हे अर्जुन, शत्रु के संहार करने वाले, युद्ध में विजय दिलाने वाले, धन पुत्रों को बढ़ाने वाले, तुम इस बात को ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में विख्यात यह अत्यंत कल्याणकारी है। हे अर्जुन, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य की सभी बाधाएं दूर हो जाती है, ऐसे श्रेष्ठ देव को प्रातःकाल उठकर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए अच्छी प्रकार से यत्न पूर्वक सूर्य की उपासना और आदित्य हृदय का नित्य जाप करना चाहिए। अब इसके बारे में हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। जिस आदित्य हृदय के जाप से मनुष्य शीघ्र ही भयंकर निर्धनता से छूट जाता है, कोढ़ आदि बीमारियों से वह मुक्त हो जाता है और महान सिद्धियों को प्राप्त करता है। इस आदित्य हृदय के मंत्र में ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी बातों को हे अर्जुन तेरे सामने मैं कहता हूँ। सभी शास्त्रों में बताए गए न्यास आदि का मैंने तुमसे गुप्त रखा था, पर अब मैं उन सबको तुम्हें बताता हूँ। वे उत्तम मंत्र को मैं तुम्हें बताता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी सूर्य देवता हैं और वह मंत्र है ओम हरित हयरथम दिवाकर घृणी। ओम हरित हयरथम दिवाकर घृणी, यह मंत्र बीज है। ओम नमो भगवते जितवेश्वांतर जात वेद से इति शक्ति, यह इस मंत्र की शक्ति है। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः इति किलकम, यह इस मंत्र का किलक मंत्र है। ओम अग्नि गर्भ देवता, यह इस मंत्र का अस्त्र है। श्री सूर्य नारायण पितृते जपे विनियोग, श्री सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुंदर मुकुट को धारण करने से सुशोभित, चंचल अधर की शोभा से रंजित, सुंदर केश वाले, दिव्य तेज को धारण करने वाले, हाथों में कमल लिए हुए, स्वर्ण की कांति से देदीयमान भगवान सूर्य सारे आकाश मंडल में व्यापक हैं। उदय पर्वत के शिखर पर सुशोभित हैं। वे सभी को आनंद देने वाले, शिव और विष्णु से पूज्य, संसार के चक्षु रूप से मेरी रक्षा करें। हे सूर्यदेव, आपको मेरा प्रणाम है, आप मेरी रक्षा करें। सबको जानने वाला, सब जगह व्यापक, सबका कारण रूप देवता है। उन सबके स्वामी, सबके हृदय में स्थित, सबके साक्षी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी आत्माओं में स्थित हैं, सबके बनाने वाले, संसार के प्राणियों का जीवन पालने वाले, कल्याणकारी, स्वर्ग और अपवर्ग के आप ही दाता हैं। हे भास्कर नरेश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
हे विभा वसु, आप सर्वात्मा 7 घोड़ों के स्वामी वाले भानु के लिए हमारा बार बार नमस्कार है। हे भगवान, आप अनंत शक्तिमान मणि भूषणधारी के स्वामी हैं, इसलिए कृपा करके मुझे सांसारिक भोग पदार्थ और मुक्ति के अक्षय आनंद को दीजिए। हे पार्थ, यह आदित्य का विन्यास है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार भक्ति से न्यास करने पर परम गति को मनुष्य प्राप्त होता है। काम क्रोध के वशीभूत होकर किए पापों से वह छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सांप तथा युद्ध में कठिन मार्ग में किसी का भी डर नहीं रहता। शत्रुओं के आक्रमण का समय हो, चोरों के आ जाने का भय नहीं होता। जो दिन में 3 बार सूर्य भगवान के स्तुति करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर में फोड़े हो, तेज बुखार हो, सिर का दर्द हो, आंखों का रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, सूर्य भगवान की उपासना करने से उसके सभी यह दर्द छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान का जाप करता है, उसके कोढ़, दाद, खुजली, चर्म रोग सब दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान की पूजा करता है वह श्रेष्ठ देवता होता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की पूजा करता है, स्मरण करता है और पौष रविवार का व्रत करता है, उसके जन्मों जन्मों की निर्धनता दूर हो जाती है। पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।